कांग्रेस सपा की या इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो तुम्हारा जो है 15% देश की जो साधन संसाधन है वो मुसलमानों को दे देंगे। भैया एक बात हमें मोदी जी ये क्यों नहीं बताते कि 10 साल आपकी सरकार थी जी। और अगर आपको मुसलमानों से इतनी ज़्यादा नफरत थी तो उनको ट्रक में भर भर के पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान क्यों नहीं छोड़ा? और अगर मुसलमानों से प्यार है तो उनको आप मुख्य धारा में क्यों नहीं ला रहे? मोदी जी फंस गए हैं अब। तेजस्वी यादव के मछली वाला जो फोटो है उस पर वो कटाक्ष कर रहे हैं, ठीक है। फिर ममता बनर्जी जी ने उन्हें आमंत्रित किया कि आओ साहब हमारे हाथ का बना हुआ भोजन खाओ, तब वो कटाक्ष कर रहे हैं कि ममता दीदी मुझे नॉनवेज खिला देंगी, और खुद बोल रहे हैं कि ईद का जो खाना है वो हमारा मुसलमानों के घर से आता है। एक बार ये बोल देते हैं कि साहब मोहम्मद सामी ने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मुसलमानों का बड़ा योगदान है। फिर जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बोलते हैं साहब 70 जो ओबीसी थे, मुसलमान की ओबीसी जातियां, उनको हमने आरक्षण दिया। और अब कटाक्ष कर रहे हैं कांग्रेस पे कि अगर कांग्रेस सपा की सरकार आई तो तुम्हारा सारा आरक्षण जो है मुसलमानों को दे देंगे। टोटी चोर, बिजली चोर और सड़क चोर, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो बयान है कांग्रेस और सपा दोनों पर बरस रहे हैं। अभी बीते दिन उन्होंने बोला है कि भैया अगर कांग्रेस या सपा की सरकार आई तो आपके यहाँ से भैया पानी चोरी हो जाएगा, आपके घर से टोटी चोरी हो जाएगी, आपके यहाँ से बिजली चोरी हो जाएगी, सड़कें चोरी हो जाएंगी, घोटाले ही घोटाले हो जाएंगे। डॉक्टर अरुणेश यादव है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे इतनी सारी चोरी और प्रधानमंत्री जी का ये आरोप कैसे देखते हैं सब चीज़ों। स्वागत है सर पहले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने तो कहता है कि भैया अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो भैया चोरी होंगी, घोटाले होंगे, कैसे देख रहे हैं? वो भी टोटी चोरी, सड़क चोरी, बिजली चोरी जैसे आरोप। देखो साहब ऐसा है, प्रधानमंत्री जी को 10 साल में जो उन्होंने काम किया है वो तो बताना है नहीं। अच्छा। क्योंकि ऐसा कुछ खास उन्होंने किया नहीं जिसे वो बता सकें। तो अब कभी कह रहे हैं साहब कांग्रेस भैंस चुरा लेगी, सपा मंगलसूत्र चुरा लेगा, कहीं टोटी चुरा लेंगे, कहीं बाल्टी चुरा लेंगे, कहीं मग्गा चुरा लेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अब अगले फेज आते आते ये ना कहने लगे कि साहब कांग्रेस और सपा की सरकार आई तो साहब आपके कप चप्पल, जूते और कपड़े लत्ते सब चोरी हो जाएगा। क्योंकि साहब ये इनकी बौखलाहट है। अब आप देख रहे हो कि इंडिया गठबंधन की जहाँ जहाँ पे भी रैलियाँ हो रही हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है जी। चाहे तेजस्वी यादव जी की आप देखो, बिहार में रैली है, उन्होंने तो रैलियों का दौरा शतक मार दिया। कल उन्होंने 205 रैलियां कर दी और केक भी काटा है। तो जब मुकेश सहनी जी और तेजस्वी जी मिलके केक काट रहे थे तो तेजस्वी जी ने पूछा भी था मुकेश से, तो भैया ये केक क्यों काट रहे हो? बोले कुछ लोगों को मिर्ची लगाने के लिए। खुद मीठा खा रहे हैं, दूसरों को मिर्ची लग, बिल्कुल मिर्ची लगने के लिए। तो और वो देखा होगा भाई मोदी जी ने, अब उस पर भी देखना कुछ ना कुछ मोदी जी का बयान आएगा। पहली बार इस चुनाव में ऐसा हो रहा है पिछले 20 साल में। आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, आज तक का रिकॉर्ड है। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने उन्होंने आज तक कभी विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन इस चुनाव में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, चाहे खड़गे साहब या विपक्ष का कोई भी नेता, केजरीवाल जी, वो कुछ भी बोले तो प्रधानमंत्री जी उसका जवाब जरूर देते हैं। अब राहुल गांधी जी ने कल खाली टेम्पो भी दिखा दिया, टेम्पो पीछे भी दिखा, बिल्कुल खाली टेम्पो भी दिखा दिया। और अखिलेश यादव जी ने बता भी दिया कि मोदी जी क्या करने वाले हैं, और मीडिया को भी बता दिया कि 4 जून को आप लोग भी आज़ाद हो जाओगे। जिस तरीके से मीडिया स्क्रिप्टेड इंटरव्यू चला रहा है, और उसमें से एक इंटरव्यू की स्क्रिप्ट भी लीक हुई है न्यूज़ नेशन चैनल की। उसमें क्या है, बाकायदा वो क्वेश्चंस और आंसर्स बता दिए जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी से क्या क्वेश्चन करने हैं और उसके आंसर क्या होंगे। और बाद में एक कविता भी लिख के दी जाती है कि मोदी जी आपको ये कविता गानी है। अच्छा। तो आप अंदाजा लगा लो कि किस तरीके की चाटुकारिता जो है वो गोदी मीडिया कर रहा है। लेकिन अब चोर जो आपको बता दिया गया उसका क्या करोगे? आज राहुल जी ने स्पष्ट भी कर दिया है कि मोदी जी अपने चमचों को बैठा लेते हैं, फिर पूछते हैं साहब आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो, कि छील के खाते हो, कि कैसे खाते हो, कि ऐसे ही निकल जाते हो। और मोदी जी के जो चेले मंडली हैं, जो गोदी मीडिया वाले, वो ताली बजाते हैं, कहते साहब वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मास्टर स्ट्रोक। और चोर वाली बात रह गई तो जनता जानती है कि चोर कौन है। अच्छा। सारी की सारी फाइलें ही गायब हो गई राफेल की। तो चोरी चकारी करना तो इनका काम है। कोविड में देख लीजिए आप, वैक्सीन की चोरी हो गई, ना तो अब कोविशील्ड पे बात हो रही, ना कोवैक्सीन पे बात हो रही। दोनों ही वैक्सीन में रिसर्च के दौरान पता चला है, कंपनियों ने भी कबूला है कि हाँ साहब इससे हार्ट स्ट्रोक हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ से ज़्यादा रुपया अपनी पार्टी को, जो पार्टी फंड में डलवाया। ये तो लीगल है एक नंबर का। अब वो टैक्सी और ट्रॉले भर भर के कितने पैसे आए हैं उसकी कोई भाई गिनती नहीं है। अच्छा, बयान ये भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जब से मुसलमानों के लिए उन्होंने ये बोला है कि मेरे घर के बगल में आस पड़ोसी मुसलमान समुदाय के लोग रहते थे, आते थे, साथ में बैठते थे, खाते थे। उस दिन राहुल गांधी ने कह दिया इसका मतलब वो नॉन वेज भी खाते थे। इस पे भी विवाद चल रहा है। वहीं पे उनका एक और बयान है जिसमें वो बोलते हैं कि एक समुदाय को सारी प्रॉपर्टी बांट दी जाएगी। इस चीज़ पे भी मोदी जी फंस गए हैं। देखो मोदी जी फंस गए हैं अब।
तेजस्वी यादव के मछली वाला जो फोटो है उस पे वो कटाक्ष कर रहे हैं, ठीक है। फिर ममता बनर्जी जी ने उन्हें आमंत्रित किया कि आओ साहब हमारे हाथ का बना हुआ भोजन खाओ, तब वो कटाक्ष कर रहे हैं कि ममता दीदी मुझे नॉनवेज खिला देंगी, और खुद बोल रहे हैं कि ईद का जो खाना है वो हमारा मुसलमानों के घर से आता है। एक बार ये बोल देते हैं कि साहब मोहम्मद सामी ने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मुसलमानों का बड़ा योगदान है। फिर जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बोलते हैं साहब 70 जो ओबीसी थे, मुसलमान की ओबीसी जातियां, उनको हमने आरक्षण दिया। और अब कटाक्ष कर रहे हैं कांग्रेस पे कि अगर कांग्रेस सपा की सरकार आई तो तुम्हारा सारा आरक्षण जो है मुसलमानों को दे देंगे। कांग्रेस सपा की या इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो तुम्हारा जो है 15% देश की जो साधन संसाधन है वो मुसलमानों को दे देंगे। भैया एक बात हमें मोदी जी ये क्यों नहीं बताते कि 10 साल आपकी सरकार थी और अगर आपको मुसलमानों से इतनी ज़्यादा नफरत थी तो उनको ट्रक में भर भर के पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान क्यों नहीं छोड़ा? और अगर मुसलमानों से प्यार है तो उनको आप मुख्य धारा में क्यों